डिस्कवरिंग ट्रूथ द सॉ कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी हम इस चैप्टर में जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं ताकि चैप्टर को कुछ आसानी से समझा जा सके। तो चैप्टर में एक सिंपल सा क्या है, एक राजा होता है जो कि बहुत ही कम एज में मर जाता है और उसकी डेथ किस तरह से हुई, कैसे हुई, यह एक राज बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाता है। और हम उसी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे कि इस मिस्ट्री का पता चलता है या नहीं पता चलता है, और इस मिस्ट्री को पता लगाने के लिए क्या क्या किए जाते हैं, और उस कारनामे के दरमियान बीच में कौन कौन सी घटना घटती है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसका डिस्कवरिंग ट्रूथ का अगर राइटर देखेंगे तो राइटर का नाम है A.R. विलियम्स। राइटर और ऑथर A.R. विलियम। तो इस चैप्टर में A.R. विलियम से हमें यह बताया है कि जो राजा है, राजा का नाम क्या हो गया, राजा जो है किंग टूथ। इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम क्या है, तुतनखामुन। इसका फुल नेम है तुतनखामुन और इसको बोलते क्या है, बोलते हैं तूत। इतना बोलते हैं और पूरा क्या है, नाम है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, तुतनखामुन है। और इसके आगे बढ़ते हैं। ये राजा कहाँ का है, ये राजा है इजिप्ट का। ये राजा है इजिप्ट का, इजिप्शियन किंग है। ये कौन है, इजिप्शियन किंग है। ठीक है, इसका एज कितना था, एज व्हेन ही डाइड। तो इसका एज, ये एक टीनेजर था, टीनेजर था जब ये मरा था। उस समय कौन क्या था, ये टीनेजर था। ठीक है, टीनेजर का मतलब क्या होता है, अगर हम जाने टीनेजर का मतलब, तो टीनेजर का मतलब होता है 13 से 19 ईयर्स। 19 ईयर्स, जो 13 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में जो ईयर होता है, जो हमारा उम्र होता है, जो एज होता है, उसी को बोलते हैं टीन एज। और टीनेजर के बीच में रहने वाले को बोलते हैं टीनेजर। ठीक है, इतना कंप्लीट। आगे बढ़े, इरेज करें इसको। इतना उसके बारे में हो गया। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कहाँ थे, हम ये जो राजा था किंग टूथ, ये रूल किया, ये शासन किया। कब तक शासन किया, ये शासन किया 9 साल तक, 9 ईयर तक।
ये 9 ईयर तक शासन किया, मतलब ये 9 ईयर तक इजिप्ट के अपने साम्राज्य को, अपने पूर्वजों के दिए हुए साम्राज्य को संभाला। और अपने टीनेजर में ही क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। टीनेजर में ही इसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में किसी का भी जो क्या होता है, उसका जो शव होता है, उसका जो डेड बॉडी होता है, उसको दफनाया जाता है। तो इसको दफनाया गया था। इसको दफनाया कहाँ गया था? इसको दफनाया गया था द वैली ऑफ किंग, द वैली ऑफ किंग्स, द वैली ऑफ किंग्स। क्या किया गया था? दफनाया गया था। ठीक है। तो और इसको फिर जब रिसर्च करना स्टार्ट हुआ, तो रिसर्च में तो पता लगाना था कि हाँ, इसका जो डेड बॉडी है, इसका जो डेथ का मिस्ट्री है वो क्या है। तो डेड बॉडी को फिर से निकाला गया। फिर से निकाला गया। कब निकाला गया? इन 1922, इन 1922, इन 1922। किसके द्वारा निकाला गया? निकाला गया हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। हॉवर्ड कार्टर के द्वारा निकाला गया। ठीक है। कब निकाला गया? 1922 में निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? हॉवर्ड कार्टर के द्वारा निकाला गया। तो हॉवर्ड कार्टर कौन था? हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है। ये कौन था? आर्कियोलॉजिस्ट था। तो जब इसने निकाला तो जब 1922, ये तो बहुत एंशियंट है, ये बहुत ही पुरातन समय है। तो इस समय तो इसकी खोज, इसकी जो बॉडी थी, इसकी जो मम्मी था, इसके ऊपर कोई भी, इसका जो मम्मी था, इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया गया। कोई भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। किस प्रकार से डेथ हुआ, निकाला गया, देखा गया। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, लेकिन वो उतना विस्तार से नहीं हुई। तो हम इसको इतना ही देखेंगे। अभी इसके आगे वाला इसका आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इसके बाद तो हम बात करते हैं कि जब इसका निकाला गया था, जब इसका डेड बॉडी निकाला गया था, तो डेड बॉडी के साथ क्या क्या निकला था। मम्मी का मतलब ताबूत, जिसमें दफनाया जाता है। क्या है? जिसमें दफनाया जाता है। जिसमें दफनाया जाता है। ठीक है। जिसमें दफनाया जाता है। तो इसके साथ क्या क्या निकला था? इसके साथ क्या क्या निकला था? जब इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, तो इसके साथ हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या था। ये तो एक गोल्ड कॉफिन था। इसके मतलब गोल्ड, जो इसका जो कब्र था, उसके अंदर जो बॉक्स था जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको कॉफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिन बोलते हैं। कॉफिन क्या बोलते हैं? कॉफिन बोलते हैं। ये कॉफिन कैसा था? ये कॉफिन था गोल्ड का। गोल्ड, एकदम गोल्ड। कितना? 24 कैरेट गोल्ड था। 24 कैरेट गोल्ड का ये बना हुआ था कॉफिन। ठीक है। और कॉफिन बना था। इसके साथ में क्या क्या था? इसके साथ में था, इसको इरेज कर दे। इस कॉफिन के साथ में क्या क्या था कि इस जो
ये जो क्या तुत का जो उसका फैमिली था, उसका सेनापति था, वो लास्ट तुत क्या था, तुत सबसे लास्ट बारिश था, इतनी कम उम्र में शादी भी नहीं हुई थी, तो सबसे लास्ट ही बारिश होगा ना। तो इसके बाद में फिर जो कॉफिन था उसके साथ क्या क्या था, उसके साथ था उसको खेलने के लिए कार्डबोर्ड था, प्ले बोर्ड, प्ले बोर्ड, प्ले बोर्ड गेम, बोर्ड गेम्स वाला जो प्ले होता है, जैसे में शतरंज हो गया, ठीक है, जैसे में एग्जांपल में क्या हम लोग लेते हैं, शतरंज, चेस हो गया, ठीक है, फिर क्या लूडो जैसे हो गया, जैसे लूडो एक बोर्ड गेम होता है, एक बोर्ड गेम होता है, फिर कैरम हो गया, इसी तरह से जो भी है यही था जो इसके साथ में दफनाया गया था। और क्या था, इसके साथ में था विस्की था, बोतल दारू का विस्की, और क्या था, और इसके साथ में बहुत सारे कीमती कीमती आभूषण थे, ज्वेलरी थे, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसको दफनाया नहीं गया था, मतलब एक तरह से उसको अच्छे से विदा किया गया था और सभी चीज़ों के साथ में विदा किया गया था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो मिस्ट्री है उसके बारे में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो कॉफिन के साथ में क्या क्या था, कॉफिन के साथ में क्या था, ज्वेलरी था, विस्की था और बोर्ड गेम था, ठीक है, बोर्ड गेम था। फिर इसको एक बार और निकाला गया, कब निकाला गया, इसको निकाला गया एक बार फिर से 2005 ईस्वी में, 2005 ठीक है, 2005 में भी निकाला गया। उस समय कौन निकाला था, उस समय निकाला था जाही हवास, जाही हवास, ठीक है। जाही हवास, उस समय कौन निकाला था, जाही हवास। तो उस समय जब देखा इसके कफिन को, इसको कफिन को कि किस तरह से, और हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसका जो कफिन था, मतलब ये जो कॉफिन था, ये क्या था, जैसे ये कॉफिन है तो इसके अंदर बॉडी डाल के, इसके अंदर बॉडी डाल के क्या किया गया, इसके ऊपर रेजिन डाल दिया गया, रेजिन डाल दिया, किसके लिए, सेफ्टी के लिए, पूरा क्या डाल दिया गया, ये सब रेजिन डाल दिया गया कि बॉडी खराब नहीं हो, बॉडी बहुत दिन तक अच्छा से रहे, ठीक है। रेजिन का, रेजिन जो गोंद होता है उसके साथ उसी का इसमें पूरा भर दिया गया, ताकि इस साफ नहीं, मतलब ये गंदा नहीं हो और इस बहुत दिन तक साफ सुथरा रहे, ठीक है। तो जब इसने निकाला तो क्या बोला, इसने बोला कि जो बॉडी इसके पहले एक बार और निकाली गई थी, तो उस समय क्या किया था, हावर्ड कार्टर ने क्या किया था, उस ये जो रेजिन था उसको हटाया था, क्या था, रेजिन को हटाया था, किसके माध्यम से हटाया था, इसको हटाया था, ये हटाया था चिसेल एंड हैमर के द्वारा, बाई चिसेल एंड हैमर क्या किया, रेजिन को हटाया, रेजिन वाज रिमूव्ड, चिसेल का मतलब क्या होता है, चिसेल का मतलब होता है छेनी, ठीक है, छेनी, और हैमर का मतलब हथौड़ा, ठीक है, मतलब छेनी और हथौड़े से मार के ये जो था रेजिन, इसको क्या किया गया था, बॉडी से हटाया गया था। तो ये जो जाहिर हवस था, ये क्या बोला कि जो जब इसको मार के जो छेनी और हथौड़े से मारा गया है, उसके बाद में जो बॉडी है, जो इसका कफिन है, उसका बहुत ही स्थिति क्या हो गया है,
खराब हो गया है, ये बहुत क्रिटिकल कंपोजिशन में है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब पूरा मार के तोड़ ताड़ दिया गया है बॉडी को, है ना। कौन बोला था ये बोला था जाही हवास। क्या बोलता है ये एक बात बोलता है, ये क्या बात बोलता है, ये बोलता है कि मम्मी वाज इज मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन because of what did in 1920 सेंचुरी। मतलब ये बताता है कि ये जो 1920 का जो दशक था, 1920 के जो समय था, उस समय में जो हावर्ड कार्टर ने जिस तरह से इसको खोला था, इस कफिन को खोला था, उसके द्वारा क्या हो गया था, ये जो मम्मी था वो क्या हो गया था, वेरी बैड कंडीशन में चला गया था। कैसा हो गया था, बैड कंडीशन में चला गया था, मतलब इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। और इस बात को किसने बोला, इट इज सेड बाय, ये किसने बोला, ये बोला जाही हवास ने। किसने बोला, जाही हवास ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जाही हवास ने बोला था। और क्या बोला था, और बोला था कि इसका जो मम्मी है, इसका जो बॉडी है, इसके शरीर से कुछ कुछ पार्ट्स है वो क्या हो गए हैं, ये गायब हो गए हैं, मतलब टूट के बाहर निकल गए हैं और गुम हो गए हैं। 1920 में क्या था, इसका बहुत ही जो स्थिति था वो क्या कर दिया गया था, खराब कर दिया गया था। ये किसने बोला था, ये बोला था जाही हवास ने। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर से इसको एक बार और निकाला गया था। कब, जाही हवास के निकालने के एक और पहले कब निकाला गया था, इसके पहले बिफोर 2005 कब निकाला गया था, निकाला गया था इन 1968 1968। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय एक प्रोफेसर थे। कौन थे, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक्सरे। ठीक है, एक्सरे किया। एक्सरे से क्या पता चला, एक्सरे से ये पता चला कि बॉडी पार्ट, कुछ सम बॉडी पार्ट्स आर मिसिंग। ठीक है, सम बॉडी पार्ट्स आर मिसिंग। तो वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन थे, पहला बॉडी पार्ट्स कौन कौन था, एक था एक था चेस्ट, इसका जो चेस्ट था, चेस्ट, और क्या था, और था ब्रेस्ट बोन, और क्या था, और रिब था, लेफ्ट रिब साइड। और क्या था, और था फ्रंट रिब। ठीक है, और क्या था, फ्रंट रिब था जो वो क्या था, मिसिंग था। ये सब क्या था, ये सब मिसिंग था। ठीक है, ये सब मिसिंग हो गया था। अच्छा, ये सब मिसिंग कब हुआ था,
ये सब मिसिंग हुआ था, ये सब सारा मिसिंग हुआ था 1922 में। मिसिंग क्यों हुआ था? हावर्ड कार्टर के द्वारा चीसेल के यूज से, चीसेल और हैमर के यूज से क्या हो गया था, ये जो कुछ बॉडी पार्ट थे वो क्या थे, वे मिसिंग हो गए थे, वे गुम हो गए थे। आगे बढ़े। सिक्सटी 1968 में क्या था, 1968 में जब एक्सरे किया गया तो उसके साथ क्या था, उसके साथ इसका सीटी स्कैन भी किया गया। क्या किया गया? सीटी स्कैन भी किया गया। सीटी स्कैन का, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है। तो इस समय इसका कितना पेज निकाला गया था? इस समय इसका 70 क्या था, पेजेस निकाला गया था। ठीक है। किसका पेजेस 70 पेजेस निकाला गया? इसका निकाला गया, जो मम्मी था उसका निकाला गया। ठीक है। मम्मी ऑफ तो इसका मम्मी का निकाला गया। क्या निकाला गया? 1700 पेजेस। इसका जो लास्ट था उसका क्या किया गया, 1700 पेज में सीटी स्कैन किया गया, उसी को प्रिंट किया गया और देखने के लिए कि हाँ इसमें कौन सी क्या है, कहाँ पे क्या थी, कौन सी बीमारी थी या नहीं थी, जो इसका मृत्यु हुआ। उन लोगों का मान्यता था कि जो नीचे जाएंगे मरेंगे, उसके बाद में फिर वो भी खेलेंगे। ठीक है। वो सारी चीज़ें खेलेंगे और जो वाइन है उसको क्या करेंगे, पियेंगे, और जो भी चीज़ जो गोल्डन है ये उनके बहुत ही काम आएगा, इसीलिए उनको उसके साथ में भेजा जाता था। ठीक है। तो इसके इतना यहाँ तक की टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद वाले टॉपिक को हम आगे करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें था जो उसका जो दादा था, किसका दादा? तुर्क का दादा, तुर्क ग्रैंडफादर था। तुर्क ग्रैंडफादर कौन था? आमीनहोटेप 3। कौन था? आमीनहोटेप 3 था। ठीक है। तो ये जो आमीनहोटेप 3 था, ये क्या था, इसने ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक जो इजिप्ट था उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दिन तक शासन किया, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया। कितने दिनों तक शासन किया? इसने शासन किया 40 साल तक, 40 ईयर, 40 ईयर तक शासन किया। ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 4 डिकेड। ठीक है। 4 डिकेड्स भी बोल सकते हैं। क्या किया इसने? रूल किया, रूल। ठीक है। 40 साल तक शासन किया। कहाँ पे शासन किया? इजिप्ट के ऊपर 40 साल तक शासन किया। ठीक है। और जो ये इसका जो बेटा था, ठीक है, इसका बेटा मतलब इसका जो तुत है, तुत का पापा, तुत का फादर, ये कौन? आमीन आमीनहोटेप 4। ये क्या किया? ये था वो इसका, ये भी अपने जो जो जब इस समय जिस समय ये शासन करता था, जिसमें रूल करता था अपने राज्य को, उस समय ये भी एक बहुत ही प्रचलित था। और इसने क्या किया था, इसने जो अपना जो रिलीजियस
क्या था, रिलीजियस कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल था, वो क्या किया, वो मूव कर दिया। क्या किया, मूव कर दिया। कहाँ से, थेब से मूव कर दिया। थेब से मूव करके कहाँ लेके चला गया, अखेनाटन, अखेंटन। ठीक है, अखेंटन। अभी इसको क्या जानते हैं, नाउ इट इज अमरना, अमरना। ठीक है, अभी ये क्या है, अमरना है। तो इसने जो अमेनहॉटेप था 4, अमेनहॉटेप 4, ठीक है, ये क्या किया, ये कैपिटल चेंज किया। और ये जो अमेनहॉटेप 3 था, ये क्या किया, ये 40 सालों तक अपने शासन को चलाया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है। और जो भी चीज़ें छूट गई है और इसका कुछ जो और भी जो मेन पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।